आप सभी को कृष्ण सकलपरा की जय माता दी। आज पहला नवरात्र है और पहले नवरात्रे में हम माता रानी की कलश स्थापना चौकी माँ का दरबार लगाते हैं और एक माँ के सामने जो भी श्रद्धालु माँ का पाठ करते हैं उनके लिए एक कलश की उठाने की और रखने की विधि क्या है। जो विधि नहीं हो पाती, जो उसके 9 दिन की मेहनत का जो उसे फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो आइए हम इस पाठ को जरूर सुने कि जो हम माँ का कलश रखते हैं हमें वो कलश कैसे स्थापना उसकी करनी चाहिए, कैसे उसे उठाना चाहिए, उस जल से क्या करना चाहिए जो हम नहीं करते। पाठ पूरा सुने क्योंकि ये जग जननी माँ शेरवाली का पाठ है और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज हमारे हिंदू सभी सनातन धर्म के लोग माँ की उपासना सभी करते हैं, सभी जिससे जितना बनता है सभी करते हैं। जय माता दी। हमारी कलश स्थापना जो हम करते हैं, जैसे हम आपकी तरफ अब बैठे हैं तो मान लो हमारा हाथ ये सीधा है तो माँ का जो स्वरूप है वो हमारी तरफ है, तो माँ का हाथ हमारा ये सीधा है और माँ का उल्टा पड़ेगा। किसी भी भगवान को मांग लिए तो जो भी कलश होता है वो हमारे सीधे हाथ पे होना चाहिए, सीधे हाथ पे कलश होना चाहिए। और जो भी हमारे भगवान की मूर्ति हमारे सामने रखी है उस मूर्ति का हाथ उल्टी तरफ आता है, कलश की तरफ आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरे, जब हम उस कलश को अपने पूरे 9 दिन की उपासना पूरी करके उठाते हैं तो हम क्या कर देते हैं कि हम उस जल को सिला देते हैं और उस कलश को उल्टा करके रख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, हमें ये नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि वो जल जो हमारा उस कलश में भरा हुआ रखा था वो तो हमारा जल एक बहुत बड़ा हमारी विधि विधान पूजा जप तप जैसे भी हमने जिस भाव से भी हमने करी वो जल हमारा साक्षी था और वो जल हमारा हमारे घर में हमें पूरे घर में उस जल के छींटे देनी चाहिए। घर में एनर्जी आती है उस जल के छिड़कने से। हमें सभी प्रसाद रूप में एक चम्मच जल सबको परिवार में लेना चाहिए और जो घर में कोई रोगी है उसको संभाल के रख देना चाहिए। उसकी दवाई जब भी दे तो 2 बूंद उसी जल में मिलाकर जल दवाई देनी चाहिए और यदि अब भी वो बच गया तो अब उसे अच्छे पौधों में डाल देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं तो ये पौधे भी हमारे जीव ही हैं, इनको भी पानी देने का और पुण्य लगता है, काटने का पाप लगता है। ये भी एक योनि है, इसे भी जल देने से हमारी उन्नति ही होती है। तो हम पाठ शुरू करें कि हमें ऐसे तो कलश उठाना और रखना चाहिए। तो अब हम आगे की कहानी पाठ शुरू करते हैं कि माँ को जग जननी क्यों कहते हैं और माँ आई क्यों इस जग में, किसने बुलाई, आने का कारण क्या था माँ का। पाठ शुरू करते हैं, जरूर सुने। यदि पाठ बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको जब भी समय मिले पाठ पूरा ही सुनना क्योंकि ये जगजननी का पाठ है। ये कोई कहानी नहीं, ये ऐसी कहानी है जो माँ ने अपनी वाणी से शंकर भगवान को साक्षी बनाकर कही हुई है। और आइए शुरू करते हैं। एक राक्षस हुए महिषासुर के और उस राक्षस ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उससे कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वर दो कि कभी ना मरूं। और ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्मता है वो मरता जरूर है, ऐसा तो वर मिलेगा नहीं, और कुछ मांगो और कुछ मांगो।
उसने कहा, यदि मरना ही है तो फिर ये वरदान दे दो कि मैं एक स्त्री के हाथ से मरूं और किसी के हाथ से ना मरूं। क्यों मांगा? कि भाई स्त्री तो तेरे से युद्ध में तुझे जीत नहीं सकती, तू तो स्त्री को ऐसे मसल के मार देगा। और उसने ये वरदान ब्रह्मा जी से पा लिया। और उसने जब ये वरदान मिल गया तो उसने मचाना कर दिया, अपना काम पूरा शुरू कर दिया। सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए, सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, पाताल से निकाल दिया। अब देवताओं के पीछे पीछे वो भागा है और देवता आगे आगे त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ। कहीं छुपने की जगह देवताओं को नहीं मिली और देवता भागते जैसे कैसे करके शंकर भगवान के पास आकर कहा, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महिषासुर के सताए हुए हम आपकी शरण में आए, हमारे ऊपर उपकार करो, हमारा सब कुछ चला गया, अब हमें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। शंकर भगवान ने कहा, चलो इसका तो विष्णु भगवान कुछ करेंगे। शंकर भगवान सबको लेकर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने पूछा, विष्णु भगवान ने शंकर भगवान दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि उसे नारी से मारने का वरदान है। और नारी आए कहाँ से, नारी स्त्री कहाँ से लाई जाएगी? तभी शंकर भगवान और विष्णु भगवान ने सभी देवताओं के मध्य में शंकर भगवान ने अपने मुंह से अपनी शक्ति बाहर प्रकट की और विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति अपने मुंह से प्रकट की और उस शक्ति को मिलाकर एक नारी के रूप में स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसे देखकर शंकर भगवान और विष्णु भगवान ने उन्हें नमन करके कहा कि तूने हमारे सामने आकर हमारा बहुत बड़ा कष्ट दूर कर दिया। अब हम तुम्हें वो प्रदान करेंगे जो तुम्हें चाहिए, जिसके कारण सभी देवता भयभीत उस महिषासुर के सताए हुए भागे फिर रहे हैं। आपको वो हमारा कार्य पूरा करना है, जिस कार्य के लिए हमने आपको निमंत्रण देकर बुलाया है। शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकालकर भेंट किया। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र दिया, शंख दिया, धनुष दिए, बाण दिए। जिस देवता का जो भी अस्त्र था सब ने अपने अस्त्रों से अस्त्र निकालकर उस स्त्री देवी को जगजननी माँ शक्ति को प्रदान किए। और जब शंकर भगवान ने देखा कि अब इसके 18 हाथों में सब अस्त्र शस्त्र भर गए, अब इसे क्या चाहिए, तब उन्होंने कहा कि अब इसको बैठने के लिए सवारी चाहिए। तब हिमालय राज ने एक बड़ा सुंदर शहर, बड़े बड़े लंबे गर्दन के बालों को हिलाता हुआ माँ के सामने प्रकट किया, जिस पे माँ विराजमान हुई। अब क्षीर सागर ने एक इतना सुंदर मणियों का सुशोभित हार माँ को भेंट किया। और माँ के गले में जब वो मणियों का हार आ गया तो माँ अति सुंदरशाली, इतनी अति सुंदर कि सब देवता माँ की जय जयकार करने लगे और माँ बहुत सुंदर लग रही थी। तभी माँ को सभी एक गाना सुनाना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। सभी दिशाओं ने एक इतना सुंदर पुष्पों का हार बनाकर माँ को भेंट किया, जो हमेशा माँ के गले में ताजे बने रहते हैं, कभी वो मुरझाते नहीं। वो हार माँ को पहनाया। अब माँ को शंकर भगवान ने सोचा, अब ये स्त्री कहाँ बैठे, कहाँ इसको स्थापित करना चाहिए, कौन सी जगह इसके लिए ठीक है। तब हिमालय राज ने हिमालय की चोटी पर कहा कि ये मेरी गोद में विराजमान होकर बैठेगी, इसका
सिंहासन मेरी गोद में है। हिमालय राज की गोद में जाकर वो शक्ति जग जननी माँ वहाँ जाकर बैठ गई। और माँ ने जब वहाँ बैठी तो माँ ने वो अपना त्रिशूल उस पहाड़ में ऐसे गाड़ा, जिस समय वो त्रिशूल गाड़ा मानो पूरे भूमंडल आकाश पृथ्वी में कंपन आ गई। उस कंपन को देखकर महिषासुर ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ देखकर आओ ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ ऐसे कंपन क्यों कर रहा है। सब महिषासुर के सैनिक चारों तरफ आकर देखते हैं कि ओहो, एक हिमालय पे इतनी सुंदर स्त्री बैठी है। और उसे देखकर दोनों का दिमाग घूम गया कि ये स्त्री नहीं, ये तो एक रतन है, ये तो हमारे स्वामी के पास होनी चाहिए। दौड़कर आते महिषासुर से कहते हैं, हे महाराज, हे स्वामी, एक स्त्री नहीं, वो तो रतन है। जो आपके पास जितने भी रतन हैं, उस रतन के सामने सभी रतन फीके हैं। आप उस रतन को लाकर इन रत्नों की शोभा बढ़ाइए। हे महाराज, आप चलकर तो देखिए कि कितनी सुंदर स्त्री है, ऐसी आज तक पहले हमने कभी सुनी ना देखी। महिषासुर ने कहा कि यदि वो इतनी सुंदर स्त्री है और वो मणियों में रतन है तो हमारे पास होनी चाहिए। तभी अपने दोनों भाई थे उसके, दो शुंभ और निशुंभ को आज्ञा दी कि जाओ तुम उस स्त्री को देखकर लेकर आओ। यदि वो खुशी से ना आए तो उसे बलपूर्वक खींचकर बालों से हमारे पास लेके आना। यदि उसकी रक्षा के लिए वहाँ कोई आ जाए तो उसको मार देना। शुंभ और निशुंभ उसके पास आते हैं। शुंभ निशुंभ ने जब उस माँ जगजननी शक्ति को देखा तो उनके होश उड़ गए और सोचने लगे, ऐसी स्त्री तो हमारी होनी चाहिए। यानी कि दोनों सोचने लगे, ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। और माँ ने उनकी मन की बात भांप ली और उनसे कहा, अरे मूर्खो, यहाँ क्यों खड़े हो, अपने अपने घर जाइए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं, घर जाने नहीं, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। माँ ने कहा, दोनों लेके जाओगे या एक लेके जाओगे? पहले ये निर्णय तो कर लो कि आप मुझे कौन सा लेना चाहता है। तो उन दोनों में माँ ने कहा कि आप दोनों पहले युद्ध करो और युद्ध में जौन सा जीत जाएगा वो फिर मेरे पास आना। पहले माँ ने दोनों भाइयों को युद्ध में धकेल दिया। दोनों भाई युद्ध करने लगे और युद्ध में कोई सा भी न हारा न जीता, लेकिन उनके कस हो गए। उनका पूरा समय बर्बाद हो गया। अपना मुंह लटका कर वापसी महिषासुर के पास पहुंच गए और महिषासुर से जाकर सारी घटना बताई। और महिषासुर ने कहा, यदि वो इतनी सुंदरी स्त्रियों में रतन है तो आप जाओ और उससे युद्ध करो और युद्ध में उसे जीत कर लाओ। उन्होंने अगले दिन आकर माँ से सीधा एकदम युद्ध करना शुरू कर दिया। माँ अपनी तलवार से तलवार निकालकर हुंकार भरते हुए जो सांस छोड़े, उन्हीं सांसों के हुंकारे सांस कहते हैं ना, लंबी लंबी सांस छोड़ रही है। जो माँ ने लंबी सांस ली, सांस के तेज से दोनों भाई मूर्छित होकर मर के गिर गए। और वे जब नहीं पहुंचे तो महिषासुर को चिंता हुई कि मेरे इतने बलशाली दोनों भाई अब तक क्यों नहीं आए। फिर माँ के पास, जो उसके पास रक्त बीज के दो और उसके भाई कह लो, सैनिक कह लो, उसने कहा कि जाओ आप उसे देख कर आओ कि स्त्री से युद्ध करते हुए वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लाए। तो ये पाठ अब हमारा बड़ा होगा। अगले पाठ में फिर सुनेंगे कि अब आगे क्या हुआ। दूसरे पाठ में जरूर सुने। माँ का पाठ है, ये किसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जरूर सुने। जय माता दी।